दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने वनों और वन्य जीवों की रक्षा में अपनी जान दे दी। दोस्तों, 11 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। 11 सितंबर 1730 को राजस्थान के खेजारली गांव में 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। सुनने में ये अजीब सा लगता है, लेकिन ये घटना उस समय हुई थी जब मेवाड़ के तत्कालीन शासक अभय सिंह ने अपने क्षेत्र में पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी और उसी अनुमति के तहत राजा के लोग और उनके सैनिक खेजारली गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने खेजरी के जो पेड़ थे उनको काटने की बात की गांव के लोगों से। लेकिन वो बिश्नोई समुदाय के लोगों का गांव था और उनके लिए खेजरी का वृक्ष पूजनीय था। इस पर ग्रामीणों ने विरोध किया। अमृता देवी बिश्नोई नाम की महिला जो थी, उन्होंने अगुवाई की, इस विरोध की और उन्होंने राजा के सैनिकों से कहा कि ये हमारे लिए पूजनीय वृक्ष है, इसे आप मत काटिए। लेकिन राजा के जो लोग थे वो अड़े रहे कि वो पेड़ काट कर रहेंगे। इस पर अमृता देवी अपने परिवार के लोगों के साथ खेजड़ी के पेड़ों से लिपट गईं। खेजड़ी के जो वृक्ष थे उनसे वो लिपट गईं, जिससे राजा के लोग अब उन पेड़ों को ना काटें। लेकिन राजा के जो सैनिक थे वो इससे उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने वहां पर अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों के सर काट दिए और इसके बाद इन पेड़ों को भी काट दिया। कहते हैं कि मरते मरते अमृता देवी ने कहा कि इन पेड़ों की रक्षा करते हुए अगर अपना ये सर भी कट जाए तो वो भी कम है। अमृता देवी तो मर गई, लेकिन उनकी ये बात लोगों को प्रेरित कर गई और ग्रामीण खेजराली के और आसपास के भी गांव के जो लोग थे वो वहां पर इकट्ठा हो गए, बिश्नोई समुदाय के लोग विशेषकर, और वो सभी पेड़ों से लिपट गए और ये कह के कि अपने जीवित रहते वो इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। लेकिन राजा के सैनिक भी अड़ गए कि वो इन पेड़ों को काट कर रहेंगे और उन्होंने वहां मार काट मचा दी। और कहते हैं कि 363 लोगों ने, बिश्नोई समुदाय के 363 लोगों ने अपनी जान गंवाई इस घटना में। और इसके बाद जब इतना तीव्र प्रतिरोध हुआ तब राजा अभय सिंह ने अपना जो आदेश था वो वापस ले लिया। राजा खुद गांव में गए और वहां के लोगों से माफी मांगी ये जो घटना हुई थी उसके लिए, और साथ ही साथ ये कहा कि भविष्य में कभी भी अब इस गांव और आसपास के लोगों को इन पेड़ों को काटने के लिए नहीं कहा जाएगा या इनसे इन पेड़ों की मांग नहीं की जाएगी। तो ये घटना थी जो कि जिसके कारण हम ये शहीद दिवस मनाते हैं इस घटना की याद में। और दोस्तों, कुछ ऐसी ही घटना 1973 में उत्तराखंड में भी हुई थी, जहां पर चिपको मूवमेंट चला था। गौरा देवी ने नेतृत्व किया था इस मूवमेंट का और वहां पर भी महिलाओं ने पेड़ से लिपट करके पेड़ों की रक्षा की थी। तो इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण में एक बलिदान का इतिहास है हमारे देश का, और इसलिए हमें इन कहानियों को जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें जान भर लेंगे तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति थोड़े बहुत तो जागरूक हो ही जाएंगे और अपने जो पेड़ हैं उनकी रक्षा में कुछ तो योगदान देंगे ही। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। नमस्कार।